डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। इसमें कोई दो राय नहीं कि जलवायु संकट आज विश्व भर में सभी देशों की चिंता में सबसे ऊपर है और इसके खतरे को कम करने या इससे पूरी तरह निपटने के लिए सभी देशों को अपनी ईमानदार इच्छा शक्ति जाहिर करनी होगी। मगर इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि दिनों दिन गहराते जा रहे इस संकट और इसके प्रभाव पर सभी देश विमर्श तो करते हैं, मगर इससे पार पाने के उपायों को लेकर वही देश अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं, जिनकी भूमिका इस मुश्किल को बढ़ाने में ज्यादा रही है। विकसित देशों का यह रुख अपने आप में परेशान करने वाला है कि वे पृथ्वी के जलवायु पर बढ़ते संकट के सवाल पर हर बार दोहरा रवैया अपनाते हैं और इस मसले पर होने वाली तमाम बैठकों का हासिल अपने किसी मकसद तक नहीं पहुंच पाता। इस बार अजरबैजान के बाकू में भी COP29 की बैठक में उम्मीद जरूर की गई थी कि शायद ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की वजह से बढ़ते वैश्विक तापमान और उससे निपटने के उपायों को जमीन पर उतारने को लेकर विकसित देश वास्तव में कुछ ठोस पहल करेंगे। मगर यह अफसोस की बात है कि इस विश्वव्यापी संकट के सवाल पर विकसित देशों को अपनी सुविधा कायम रखना ज्यादा अहम लगता है। गौरतलब है कि बाकू में संपन्न हुए जलवायु शिखर सम्मेलन में समृद्ध देशों ने जलवायु वित्त पोषण के रूप में हर वर्ष 300 अरब डॉलर की सहायता देने पर समझौता किया, वह भी सन 2035 से, जबकि विकासशील देशों की मांग 1300 अरब डॉलर की थी। यानी एक तरह से विकासशील देशों की मांगों को अनसुना कर दिया गया। विकसित देशों के रुख और सहायता राशि में इतने बड़े अंतर पर विकासशील देशों के बीच गहरी निराशा पैदा हुई और इस पर मतभेद उभरना स्वाभाविक था। भारत की ओर से यह साफ तौर पर कहा गया कि वह इस प्रस्ताव को वर्तमान स्वरूप में स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि प्रस्तावित राशि बहुत ही कम है और यह हमारे देश के अस्तित्व के लिए जरूरी जलवायु कार्रवाई को असंभव बनाएगी। भारत ने समझौते को अपनाने के तरीके को भी आपत्तिजनक और पूर्व नियोजित बताया। समस्या के स्वरूप और उससे निपटने के उपायों के मद्देनजर भारत की आपत्ति को विकासशील देशों का समर्थन मिला। वहीं विकसित देशों के बीच एक विचित्र चुप्पी देखी गई। यह सही है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की वजह से वैश्विक तापमान में इजाफा हो रहा है और इससे सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका दुनिया के समृद्ध या विकसित देश ही निभाते हैं। दूसरी ओर ग्लोबल साउथ के देशों की भूमिका में इसमें अपेक्षा कम है और विकास की निरंतरता को कायम रखने के लिए उनकी कुछ व्यावहारिक जरूरतें हैं। इसी के मद्देनजर
विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से उपजने वाले संकट से पार पाने में मदद के लिए विकसित देशों का वित्तीय और तकनीकी संसाधन जुटाने का दायित्व है। इसी जिम्मेदारी के तहत विकसित देशों ने सन 2020 से हर वर्ष 100 अरब डॉलर जुटाने की पेशकश की थी। वह दावा कितना पूरा हुआ यह सभी जानते हैं, मगर वक्त और जरूरत के मुताबिक 1300 अरब डॉलर की मांग को सिर्फ 300 अरब डॉलर तक समेट देने का औचित्य समझ से परे है। सवाल है कि अगर पृथ्वी के जलवायु पर बढ़ते संकट के मसले को विकसित देश वास्तव में गंभीर मानते हैं, तो उसके मुख्य कारकों और उसके हल के व्यावहारिक उपायों में अपनी सक्रिय सहभागिता निभाने के बजाय वे अपने कदम पीछे क्यों खींच लेते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जिस तरह हिंसा हुई उससे साफ है कि राज्य में महज दावों में ही कानून व्यवस्था दिखती है। जमीनी हकीकत कुछ और है। वहां एक मस्जिद का सर्वेक्षण कराने के एक अदालत के आदेश के बाद की स्थितियों का आकलन इतना मुश्किल नहीं था कि उससे निपटने के लिए पूर्व तैयारी न हो, मगर आए दिन कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सब कुछ दुरुस्त कर देने का दावा करने वाली सरकार ने यह साधारण सी दूरदर्शिता दिखानी जरूरी नहीं समझी कि कैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इसका नतीजा सामने आया। रविवार को सर्वेक्षण के दौरान धार्मिक स्थल के बाहर बड़ी संख्या में नागरिक जमा हो गए। इसके बाद तनाव बढ़ता चला गया। सवाल है कि ऐसी नौबत क्यों आई। दूसरी ओर लोगों में यह भी धारणा क्यों बनी कि सर्वेक्षण की प्रक्रिया जल्दबाजी में की गई। क्या इस मामले में कुछ जरूरी सावधानी नहीं बरती जा सकती थी। जिला प्रशासन को जहां सभी पक्षों को वस्तु स्थिति बता देना चाहिए था, वहां इतने संवेदनशील मामले में ढिलाई बरती गई और इस मसले पर सियासत करने का कुछ दलों को मौका मिल गया। पुलिस और जिला प्रशासन की इससे बड़ी नाकामी क्या हो सकती है कि संभल के जिस दीप सराय इलाके में सर्वेक्षण के सवाल पर तनाव और टकराव के हालात पैदा हुए और उसे संभालना उसके लिए संभव नहीं हो पाया। लोगों को समझा बुझाकर शांत करने का विकल्प अपनाया जा सकता था, मगर आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि तनाव पहले टकराव में तब्दील हो गया और उसके बाद कई लोगों की जान चली गई। निश्चित रूप से यह समय पर हालात को काबू में करने में नाकामी का नतीजा था। उससे उन दावों की हकीकत का भी पता चलता है कि सरकार किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था का उल्लंघन नहीं होने देगी। सच यह है कि अधिकारियों की अदूरदर्शिता के कारण मौके पर हालात बेकाबू हुए, मगर इस हिंसक झड़प में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, इसकी जिम्मेदारी कैसे तय की जाएगी। प्रशासन की सख्ती के बाद स्थिति
नियंत्रण में जरूर दिखती है, लेकिन अगर मुद्दे और वक्त की संवेदनशीलता के मद्देनजर जरूरी कार्रवाई का ध्यान रखा जाता, सावधानी बरती जाती, तो वहां जो हुआ उसे टाला जा सकता था। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिए।